हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो मेरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए MCS 15 यानी कि BCA का इग्नू का जो BCA का जो कोर्स है ना, प्रोग्रामिंग जो कोर्स है उसका ही सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है MCS 15 यानी कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो इसका ही क्रेडिट 2 के ऊपर मैं आज सजेस्टिव सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग इस वीडियो के इस किताब के अंदर जितना भी सजेशन है, जितना भी कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग को से मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं तो फिर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को बाकी का जो 5 चैप्टर मिलेगा, यानी कि 10 चैप्टर होता है। ठीक है, 10 चैप्टर होता है क्रेडिट 1 क्रेडिट 2 को मिलाकर। ठीक है, और क्रेडिट यहाँ पर 2 ही क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम मेरा इसका जो पहले वाला जो वीडियो है वो उस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रेडिट 1 का जो सजेशन है वो हम लोग बातचीत कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो ब्लॉक 2 के यानी कि क्रेडिट 2 का जो चैप्टर होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला ही जो चैप्टर है आप लोगों को मिलेगा वो है मीटिंग के रिगार्डिंग, यानी कि किस तरीके से मीटिंग को रिगार्डिंग आप लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रीडिंग के रिगार्डिंग, सक्सेसफुल मीटिंग के रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये वाला चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा स्पीकिंग 1-to-1 मीटिंग के रिगार्डिंग किस तरीके से बातचीत किया जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। यहाँ पर लैंग्वेज फोकस के रिगार्डिंग ओपनिंग मिडिल एंड क्लोज के रिगार्डिंग यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 9 पे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा पेज नंबर 13, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा स्टडी स्किल के ऊपर कुछ एडिटिंग के हिसाब से क्या कुछ किया जाता है, क्या कैसे क्या कुछ पढ़ना होता है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, पेज नंबर 12 पर ये वाला चीज़ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के लिए रिगार्डिंग। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ आप लोगों को देखना होगा, एग्रीमेंट के रिगार्डिंग क्या से क्या कुछ होता है और डिसएग्रीमेंट के रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग आ सकते हैं वोकाबुलरी के आधार पर, जहाँ पर हम लोगों को देखा जाएगा कि वोकाबुलरी के रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ होता है कैसे क्या कुछ नहीं, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 14 पर क्रेडिट 2 में। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं राइटिंग मेमोस के, यानी कि मेमोस राइटिंग के। ये वाला चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ भी दोस्तों 5 नंबर के रिगार्डिंग आ जाता है। ठीक है, एजेंडा के रिगार्डिंग। तो ये वाला चीज़ भी आप लोगों को ठीक ठीक से ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताया था मेरे पिछले वाला वीडियो में, वही ट्रिक्स आप लोग अपना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोग को बहुत आसानी से बिना कोई ट्यूशन से आप लोग नंबर पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद का जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें हम लोग जाएंगे, जहाँ पर हम लोगों को मिलेगा एक सेकेंड, यूनिट 7 यानी कि टेकिंग नोट्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा टेकिंग नोट्स के रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ किया जाता है कैसे क्या कुछ नहीं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 27 में। ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों इसका अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिला है अभी तक, तो आप लोग मुझसे बता सकते हैं मेरे कमेंट के थ्रू, या फिर टेलीग्राम पेज के थ्रू, या फिर मेरे फेसबुक पेज के थ्रू। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग मुझसे पूछताछ की है, तो उन लोगों को मैंने उनका जो मेल आई जो कि जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पर इसका जो PDF है वो मैंने भेज दिया। तो आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं आपका जो भी PDF चाहिए होगा इग्नू के रिलेटेड, तो मैं उसका पूरा का पूरा सहायता करने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बोल दूँ आप लोगों को, बहुत बहुत सारे ऐसे दोस्तों हैं कि जिन्होंने मुझे अपना जो मेल आईडी है ना वो मुझसे शेयर कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं, प्लीज़ आप लोग मेल आईडी मत दीजिएगा। आप लोग आपका जो व्हाट्सएप नंबर या फिर जो टेलीग्राम नंबर है ना वो अगर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी मेल के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेल जाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होता है, मगर अगर मेल आपके पास पहुंचा है कि नहीं मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप या फिर कोई कॉन्टैक्ट अगर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मिला है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि क्योंकि मैं मेल आईडी नहीं मांग रहा हूँ, कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो मैं आपको और एक बार भेज दूंगा ना। और एक चीज़ आप लोग और एक काम कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं अगर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी PDF चाहिए होगा, तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू मुझे वहाँ पर बताइए, तो मैं वहाँ पर ये PDF मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 29 पर आएंगे अब, तो यहाँ पर एक चीज़ मिलेगा जो कि है द नोट टेकिंग स्किल, यानी कि एग्जाम के रिगार्डिंग द नोट टेकिंग स्किल के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा थोड़ी बहुत। ठीक है, ओ सॉरी,
इसके बाद आप लोग आ जाइए, ये तो उसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर इसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा पेज नंबर 35 पर, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा प्रिपेयरिंग मिनट्स, यानी कि मिनट के रिगार्डिंग किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा उसके बारे में दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ दिया गया है जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं है, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है। इसके बाद का जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, जहाँ पर रीडिंग प्रेजेंटेशन स्किल के रिगार्डिंग कुछ दिया गया है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 48 में, ठीक है। उसके बाद आपको लोगों का जो है ग्रामर वर्ब्स ऑफन रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंटेशन, यानी कि किस तरीके से ग्रामर पोर्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लैंग्वेज फोकस के रिगार्डिंग, यानी कि कौन सा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे आप लोग लिसनिंग के रिगार्डिंग, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन के चलते हुए किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को चाहिए होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर का प्रेजेंटेशन में। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। ओके, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग अगर आप एक प्रोनाउंसिएशन अगर गलत बोलते हैं, तो सामने वाला जो बंदा होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन होगा वो पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ दोस्तों आपको मिलेगा पेज नंबर 54 में। उसके बाद का जो चैप्टर है दोस्तों यूनिट 9, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल 2 के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा रीडिंग स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ जहाँ पर जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत एग्जांपल दिया गया है, थोड़ी बहुत चीज़ दिया गया है जो कि आपको पढ़ना होगा। उसके बाद स्टडी स्किल, यानी कि विजुअल एड्स के रिगार्डिंग किस तरीके से क्या कुछ किया जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को देखना होगा, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 61 में, ठीक है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि पिछले का जो 10 साल का जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखें। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग क्या है ना, इसका जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर सीवी के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को सीवी अगर आता है, अगर जो दोस्तों मेरा इस सब्जेक्ट का जो पहले वाला वीडियो देखा है, तो उन लोगों को पता होगा कि सीबी के बारे में अगर कोई भी अगर सवाल आता है, तो उसके रिगार्डिंग उसका जो फॉर्मेट होगा दोस्तों, वो जो क्वेश्चन शायद अलग हो सकता है, मगर जो फॉर्मेशन होगा, जो राइटिंग आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इसके रिगार्डिंग आप लगभग 2-3 साल का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सिर्फ आपका जो स्टडी मटेरियल है वो सब चीज़, सिर्फ वो वाला चीज़ ही आप लोग पढ़ के जाइए। यकीन मानिए आसानी से आप लोगों को नंबर गेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट का ना 10 साल का क्वेश्चन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ 2 से 3 साल का जो क्वेश्चन होता है ना, वही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्योंकि किस तरीके किस पैटर्न के, यानी कि किस फॉर्मेशन में क्वेश्चन आता है उसको आप लोगों को समझना होगा। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को लिखना होगा एग्जाम हॉल में। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग 3 से 4 साल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल का क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है कि पेज नंबर 62 पे हम लोग देखेंगे एंडिंग द प्रेजेंटेशन, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज फोकस के रिगार्डिंग, यानी कि कौन से वाले लैंग्वेज को फोकस करना होता है, कौन से वाले को नहीं, तो ये वाला चीज़ भी आप लोगों को पढ़ना होगा ठीक से, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 64 में। उसके बाद आप लोग आ सकते हैं कि ग्रामर के रिगार्डिंग, तो जहाँ पर है प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ बताया गया है। तो आई होप आप लोग प्रीपोजिशन के हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ लिखा गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिसनिंग के रिगार्डिंग पोडियम पैनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि ये 2 नंबर के रिगार्डिंग आ जाता है, ठीक है, कभी कभी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग समरी के। तो यहाँ पर तो ये चैप्टर खत्म होता है। तो उसका जो अगला जो चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेगोशिएशन स्किल, यानी कि नेगोशिएट किस तरीके से किया जाता है, क्या कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग कौन से वाले लैंग्वेज में फोकस करना होता है उसके वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला चीज़ भी आप लोगों को पढ़ना होगा। ओके, यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ क्वालिटी दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग नेगोशिएशन के रिगार्डिंग कौन सी वाली चीज़ में नेगोशिएशन किया जाता है, कैसे क्या कुछ होता है, कैसे क्या कुछ नहीं, अच्छे वाला नेगोशिएशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग आ जाइए स्टडी स्किल के रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ द नेगोशिएशन, इसको भी आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग आ जाइए फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग प्रोग्रामर और लिस्टिंग के रिगार्डिंग इफेक्टिव नेगोशिएशन के रिगार्डिंग ये वाला चीज़ भी आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
एंड गुड बाय। और जाते जाते आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि इस तरीके के वीडियो पाने के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करके ना इसका जो बेल आइकन है ना उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड, इग्नू के रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को ही बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।